से बहुत अच्छा उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने 17 महीना में लोगों को नौकरी देने का काम किया है, तो हम लोग को ऐसा उम्मीद है कि तेजस्वी जी बिहार को सीएम बनेंगे तो और भी रोजगार और नौकरी देंगे। नीतीश की या तेजस्वी की, तो आप किसे चुनना चाहेंगे? हम नीतीश की सरकार को चुनेंगे। पुराना हो गए हैं अब उसको जो है ना आराम से घर में बैठ जाना चाहिए। अब राजनीतिक से दूर हट के बैठ जाना चाहिए। सड़क में कचरा था कि कचरा में सड़क था पता नहीं चलता था, लेकिन आज सड़क जो है लग रहा है कि हाँ सड़क। नीतीश जी से बिहार नहीं संभाल रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। अभी तो नीतीश कुमार ही बेटर है, नीतीश कुमार क्यों? ताकि हर तरह से वो सब जगह काम कर रहे हैं। बिहार एक नई पायदान पर बदलाव की उम्मीद चाहता है, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है कि किसकी सरकार बनेगी। मेरे हिसाब से किसको पसंद करेंगे? नीतीश का सरकार पसंद करेंगे या तेजस्वी का? तेजस्वी अभी युवा हैं, नीतीश को तो देख चुके हैं, 15 साल से देख चुके हैं। तो नीतीश को फिर बनाना मुनासिब है, जानता है। मतलब नीतीश को फिर से सीएम बनाना सही रहेगा? सही रहेगा, तभी न बिहार में जो कुछ तरह की हो रहा है इसका गति पकड़ेगा। तेजस्वी जी को पूरी तरीका से डेमोलाइज करने का लोग विपक्षी लोग प्रयास कर रहे हैं। इससे तो तेजस्वी अच्छा रहेगा। क्यों? युवा है अभी, नीतीश कुमार सब कुछ को बलगला करके रखता है। नीतीश निशांत के ऊपर छोड़ सकते हैं, मैं अपने बच्चों को ऊपर छोड़ सकता हूं, तो लालू तेजस्वी के ऊपर क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ और इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर तक होने वाला है, यानी कि इस साल के अंत तक होने वाला है। तो ऐसे में दो मेजर पार्टियां, यानी कि बिहार की दो सबसे बड़ी पार्टियां आरजेडी और जेडीयू के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। नीतीश कुछ वादे कर रहे हैं, तेजस्वी कुछ और वादे कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, कोई कह रहा है कि पेंशन बढ़ा कर दिया जाएगा। तो ऐसे में ये जानना अब बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जनता किसे अपना वोट देती है। तो यही आज हम जानेंगे लोगों से कि इस विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के प्रति लोगों का झुकाव ज़्यादा है, किस पार्टी पर लोग अपना प्यार न्यौछावर करते हैं। अगर आपको कोई एक सरकार चुननी हो, नीतीश की या तेजस्वी की, तो आप किसे चुनना चाहेंगे? हम नीतीश की सरकार को चुनेंगे। क्यों? बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार को चुनेंगे क्योंकि वो यूथ के लिए बहुत काम करेंगे। यूथ के लिए काम करेंगे तो उनके पास क्या विजन है, क्या एजुकेशन है, पहले उस पर फोकस कीजिए ना। नीतीश जी के पास आज जाकर के गांव गरीब गुरबा को देखिए, वहाँ पे जो सड़क में कचरा था कि कचरा में सड़क था पता नहीं चलता था, लेकिन आज सड़क जो है लग रहा है कि हाँ सड़क है। बिजली का समस्या था, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ क्या था, पहले लोग नमक और गोबर डालते थे अर्थिंग के लिए, लेकिन आज जो है वोल्टेज कम करने के लिए हम लोग स्टेबलाइजर लगाते हैं। ये सब सुविधा है नीतीश जी के राज्य में। अच्छा, लेकिन अगर क्राइम के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जैसा क्राइम लालू के दौर में था वैसा ही क्राइम नीतीश में भी है। जैसे कि हर दिन कोई किसी को मार दिया, यहाँ शूट हो गया, यहाँ क्राइम हो गया, यहाँ पे रेप हो गया, किडनैपिंग हो गया, बहुत ही ज़्यादा क्राइम है अभी इस वक्त में भी। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी अगर आ जाते तो वो क्राइम बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा? देखिए, क्राइम किसी की भी सरकार रहे, क्राइम सरकार कराती नहीं है। अब मान लीजिए हम किस प्रवृत्ति के लोग हैं ये आपको तो पता नहीं है, हम आगे चल कर के क्या कर देंगे, तो वो जिस मानसिकता के लोग हैं, अब जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जनता एक दूसरे को ये नहीं करेगी, तब तक क्राइम पर कंट्रोल नहीं होगा। अभी तो नीतीश कुमार ही बेटर है, नीतीश कुमार क्यों? ताकि हर तरह से वो सब जगह काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि तेजस्वी को इस बार बनना चाहिए सीएम क्योंकि वो यूथ के लिए काम करेंगे। युवाओं का सोच है, युवा कुछ भी कर सकता है। अच्छा, तो मतलब आप नीतीश को चुनना चाहते हैं? यस। लेकिन अगर क्राइम की बात की जाए तो एक महीना में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ा है बिहार में। ये तो क्राइम शुरू से होते आ रहा है मैडम, शुरू से होगा और शुरू से होता ही रहेगा। क्राइम कभी रुकेगा नहीं, रुकेगा। अच्छा, तो मतलब इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप क्या बोलना चाहेंगे? एक दूसरे में हम लोग भी जिम्मेदार होते हैं। हम ही लोग जिम्मेदार। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने बोला है कि क्राइम के लिए हम जिम्मेदार है, सिर्फ सरकार को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। किसको पसंद करेंगे, नीतीश का सरकार पसंद करेंगे या तेजस्वी का? तेजस्वी का। क्यों? तेजस्वी अभी युवा हैं, नीतीश को तो देख चुके हैं, 15 साल से देख चुके हैं, मतलब इधर से उधर करते हुए उसको देख चुके हैं, ठीक ना। अब सोच रहे हैं तो कुछ नया हो, तो
जैसे बिहार को इतना डेवलप किया है नीतीश जी ने, तो आपको लगता है कि तेजस्वी के राज में भी होगा? क्या डेवलप किया बताइए ना, क्या डेवलप किया? सब युवा यहाँ भटकिए रहा, डेवलप क्या किया? सिर्फ लड़की को थोड़ा आगे बढ़ाया है, जो अच्छा किए हैं ठीक है, अच्छा है। जो लड़की थोड़ा मतलब घर में थोड़ा रहते थे, मतलब पूरा एकदम किसी के अंडर रहते थे, वो थोड़ा खुल के जी रहे हैं, थोड़ा उसको आगे बढ़ाया लड़की को। और लड़का सब तो वहीं जहाँ थे वहीं है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है नवंबर में या फिर इस साल के अंत तक, तो आपको अगर ऑप्शन दिया जाए नीतीश का सरकार या तेजस्वी का सरकार, तो आप किसको चुनना पसंद करें, मतलब किसको चुनेंगे आप? अभी देखिए जो विकास का धारा बह रहा है, केंद्र में अभी तक आपको 29 तक तो मोदी का सरकार रहेगा, तो विपक्ष में भी बैठेगा तो फिर आड़ंगा एगो ना एगो लगे रहेगा। तो इस बार तो नीतीश को फिर बनाना मुनासिब है, जनता है। मतलब नीतीश को फिर से सीएम बनाना सही रहेगा? सही रहेगा, तभी न बिहार में जो कुछ तरक्की हो रहा है इसका गति पकड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्यों, मतलब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नीतीश को ही सही रहेगा? 90 के दशक भी देखे थे, उस समय बहुत वातावरण जो था ना, उसके हिसाब से सड़क था ना। 90 का दशक यानी कि लालू का दशक। जी, क्या बोल रहे थे आप? कि उस समय जो अराजकता बिहार में था वो किसी छिपा नहीं हुआ है। और उस जो वक्त हालात है, जो सबके नज़र में दिख रहा है, सब वे खुलेआम घूम रहा है, बिंदास घूम रहा है। उस वक्त जो क्राइम होता था, जैसा माहौल था पटना का, जरा हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए, क्योंकि आप तो वो दौर देखे हैं। बिल्कुल देखे हैं, उस समय आपराधिक संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण मिलता था। आज के जब अपराधियों का राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता है, चाहे कोई भी अपराधी हो, उसको किसी सलाखे के पीछे ही जाना है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप क्राइम के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तो अगर 1 महीने का रिपोर्ट देखा जाए तो पटना में, बिहार में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ा है, बहुत किडनैपिंग हुआ है, बहुत सारे जगहों पर रेप हुआ है। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि लालू के समय पे बहुत ज़्यादा क्राइम होता था, नीतीश में इतना क्राइम नहीं होता है? नहीं, इधर भी कुछ सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। अस्पताल वगैरह ये सब पटना में, ये जी देखिए मर्डर हो गया, तो ये सब तो एक रंजिश था है ना, अपना आपसी विवाद को कोई नहीं मिटा सकता है मैडम। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि तेजस्वी आएंगे तो यूथ के लिए बहुत काम करेंगे, तो मतलब नीतीश हैं तो क्या यूथ के लिए काम नहीं हो रहा है, जो नौजवान है उनके लिए काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तेजस्वी आएंगे, उनका अभी भविष्य दूर है, अभी नज़दीक नहीं दिख रहे हैं। ऑप्शन वो कितना सही होगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। लोग इसीलिए बिहार में चुप हैं, शांति से बैठे हुए हैं कि देखते हैं क्या होगा, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है कि किसकी सरकार बनेगी। मेरे हिसाब से अगर आपको कोई एक सरकार चुननी हो, तेजस्वी का सरकार या नीतीश का, तो आप किसे चुनेंगे? इसे तो तेजस्वी अच्छा रहेगा। क्यों? युवा है अभी। अच्छा, तो मतलब युवा के सपोर्ट में रहेंगे तेजस्वी, जो युवा चाहते हैं, अभी बेरोजगारी ये सब जो चीज़ है, कुछ पे ध्यान देता है। नीतीश कुमार सब कुछ को बलगला करके रखता है। अच्छा, अगर क्राइम के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, नहीं संभाल रहा है बिहार नीतीश जी से बिहार नहीं संभाल रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात बताइए, इतना डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, पटना में रोड बन गया, ब्रिज बन रहा है, जो है ना उनके कहने पर जो है इतना काम हो रहा है, जो कहा है उसमें थोड़ा कमी बेसी हो रहा है। अभी तो नीतीश जी 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं, पेंशन बढ़ा दिए हैं। वो तो इससे पहले भी कहा था ना कि 200 यूनिट हम देंगे, तब ने 125 ही किया। इसको तो इलेक्शन लड़ना है, इस बार जितना है, इसलिए इतना किया है। सब मतलब इलेक्शन की वजह से हो है? सब इलेक्शन की वजह से हो रहा है। चलिए, इलेक्शन जीतने के बाद, अब इलेक्शन जीतने के बाद जो हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर में होने वाला है या साल के अंत तक होने वाला है, तो अगर आपको कोई सरकार चुनना होगा, अगर आपके पास 2 ऑप्शन दिया जाए, तेजस्वी का सरकार या नीतीश का सरकार, तो आप किसको चुनना चाहेंगे? बिल्कुल एक ही पत्ते के 2 खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। तो नीतीश निशांत के ऊपर छोड़ सकते हैं, मैं अपने बच्चों को ऊपर छोड़ सकता हूँ, तो लालू तेजस्वी के ऊपर क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? ये बिल्कुल जायज़ है। और जहाँ तक रोज़गार की बात रहा, तो बालू बिल्कुल अभी बंद नहीं हुआ है, लेकिन बंद भी नहीं होनी चाहिए, ताकि रोज़गार का सृजन बिहार के लिए एक नई खुशखबरी लाए आगे की ओर, और बिहार एक नई पायदान पर बदलाव की उम्मीद चाहता है।
अगर आपको कोई एक सरकार चुनने को मिले, नीतीश का सरकार या लालू का सरकार, तो आप किसे चुनेंगे? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लालू जी का सरकार नहीं, तेजस्वी जी का सरकार आने वाला है बिहार। जी, उनसे उम्मीद है, तेजस्वी जी से बहुत अच्छा उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने 17 महीना में लोगों को नौकरी देने का काम किया है, तो हम लोग को ऐसा उम्मीद है कि तेजस्वी जी बिहार को सीएम बनेंगे तो और भी रोजगार और नौकरी देंगे। लेकिन ऐसा चीज़ तो लालू के दशक में नहीं देखा गया था, जो 90 का वो दशक था। जैसे 90 का दशक आज के युवा हम लोग तो नहीं ना देखे हैं, तो हो सकता है क्या है बदनामी किया जाता है उनका या कुछ कहा जा रहा होगा, तो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन 90 से हम लोग का पहले का जन्म नहीं था। तो आप ऐसा कहना चाहते हैं कि ये फॉल्स नैरेटिव हो सकता है कि लोग बना रहे हो? बिल्कुल ये भी हो सकता है, नैरेटिव हो सकता है। लोग जैसे चारा घोटाला की बात करते हैं लालू यादव के खिलाफ में, तो विपक्ष लोग का ऐसा कहना होता है, लेकिन एक बात ये भी समझने का ज़रूरत है कि चारा घोटाला का जो स्कैम जो है बहुत पहले से चलता आ रहा था। मिश्रा जी का जो जगन्नाथ मिश्रा जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे, उनके समय से चलता आ रहा था। तो ये भी हो सकता है कि लालू जी को बदनाम करने का साजिश करके उनके तेजस्वी जी को पूरी तरीक़ा से डेमोलाइज करने का लोग विपक्षी लोग प्रयास कर रहे हैं। मतलब आप तेजस्वी के सपोर्ट में हैं एकदम? तेजस्वी का सपोर्ट में इसलिए है कि वो युवा हैं, उम्मीद है युवाओं का, इसलिए हम तेजस्वी जी का सपोर्ट में हैं। ऐसे कोई उनसे हम किसी पार्टी उटी से नहीं जुड़े, हम स्टूडेंट हैं, हम लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। अच्छा चलिए, तेजस्वी और चिराग पासवान के बीच अगर कंपैरिजन किया जाए तो किसको आप चुनेंगे, मतलब तेजस्वी को कि चिराग पासवान? चिराग पासवान जी अभी बिहार में उस तरीक़ा से नहीं है। बिहारी फर्स्ट का उनका कुछ विज़न चल रहा था, लेकिन वो कब क्या बोलते हैं, खुद का अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करेंगे, तो भाई वो सहारा पे चलने वाले हैं। लेकिन अभी तेजस्वी जी से युवा को उम्मीद है, और अभी तेजस्वी जी युवा का क्रेज भी है, लोग उन्हें पसंद भी ज़्यादा कर रहे हैं। जानते हैं ना, बोलता है कि युवा का सोच अलग होता है, थोड़ा पुराना इंसान का वो पुराना हो गए हैं। अब उसको जो है ना आराम से घर में बैठ जाना चाहिए, अब राजनीतिक से दूर हट के बैठ जाना चाहिए। मतलब तेजस्वी का सरकार आता है तो डेवलपमेंट होगा बिहार में, और विकास करेगा बिहार? और विकास होगा, अभी जो है और उसको आगे लेके जाएंगे वो। आप लोगों ने देखा, हम लोग ने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि इस बार सत्ता में कौन सी पार्टी आ सकती है। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि नीतीश की सरकार वापस से आएगी, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस बार तेजस्वी सीएम बन सकते हैं। तो आपकी राय क्या होगी वो हमें कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद। जय शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप सबको सावन के इस पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस अवसर पर मैं आप सबसे मिलने के लिए आ रहा हूं 2 अगस्त 2025 को पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में आप सभी से मिलने के लिए। एक शाम भोले के नाम अद्भुत आयोजन जिसने किया है उसका श्रेय जाता है बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन पटना नगर शाखा को।